नमस्कार युवा साथियों, मैं अभिषेक कुमार। मेरे भाइयों, अभ्युदय एक कोशिश के माध्यम से देश के जवान होती नई पीढ़ियों को एक नया संदेश दे करके उसे सुसंस्कृत करने का एक सम्मिलित प्रयास हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस कड़ी में हम लोग आज जो है स्मोकिंग पे बात करेंगे। धूम्रपान के क्या नुकसान हो सकते हैं नई पीढ़ियों को, उसकी बात करेंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती की पूजा हम लोग करेंगे और माँ सरस्वती से हम अपने लिए विद्या बुद्धि की मांग करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है कि आज की नई पीढ़ियों में जो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों में नशे की लत कहाँ से आ गई? इसके पीछे ढेर सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आमतौर पर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग अपने गम को भुलाने के लिए नशा लेते हैं, नशा का एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन उस बच्चों में क्या गम आ गई, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी अभी नहीं है, उसको फील हो रहा होगा। लेकिन फिर भी वो लड़का वो लड़की स्मोकिंग के गिरफ्त में क्यों आ रही? तो इसके पीछे एक और कारण निकल करके जो आता है, वो कारण निकल करके आता है कि विसंगतियों के कारण ऐसा हो सकता है उसकी बुरी संगति पर। अब बुरी संगति की बात करते हैं तो जिसकी संगति में पड़कर उसने नशा लिया, देखा जाए कि कहीं वो भी तो किशोरावस्था में नहीं हो सकता है, वो भी किशोरावस्था में होगा। तो आखिर मेन वजह क्या है? वो है आज की नई पीढ़ियों के अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश नहीं किया गया। वो पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर नहीं आ पाता है, सिर्फ निगेटिव थॉट। तमाम इन्फॉर्मेशंस हैं, गूगल्स है, यूट्यूब है, वहाँ से वो उसको कलेक्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। लेकिन उसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव थॉट की आवश्यकता थी, उस निगेटिव थॉट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस पॉजिटिव थॉट की आवश्यकता थी, वो पॉजिटिव थॉट्स उस बच्चे के अंदर नहीं आ रहा है। सकारात्मक विचारों के समावेश नहीं होने के कारण क्या होता है, उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचारें जो है अपनी जगह बनाती चली जाती है। और उसी वजह से जो है आज वह नौजवान होती पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है, जो किशोरियां हैं, वो आज स्मोकिंग का शिकार होती जा रही है। तो हम सभी लोगों के ऊपर, हमारे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस उम्र के बच्चों को कैसे नशा की लत से बचाया जाए। नहीं तो अगर वो अभी से धीरे धीरे अगर नशा लेते रहेंगे तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी उसकी नहीं बचेगी। एक माँ के आंचल से घसता हुआ माँ के जिगर का टुकड़ा जो है वो बिछुड़ सकता है। तो इसलिए समय रहते उन बच्चों के अंदर एक सकारात्मक विचारों का समावेश हो, इसी के लिए अभ्युदय एक कोशिश, एक सम्मिलित प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो अभी हमने बताया वो है पॉजिटिव थॉट्स। आप अपने बच्चे को क्या कीजिए, मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चे को क्या कीजिए, आप उसको पढ़ने की आदत डालते हैं कि नहीं डालते हैं, कितना पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इसका मूल्यांकन करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो प्रयास आपको करना चाहिए वह है कि आपके बच्चों को सकारात्मक सोच के एक स्रोत से, पॉजिटिव एनर्जी के एक सोर्स से कनेक्ट करने की। आपने अब तक उसी से कनेक्ट नहीं किया। सिर्फ हम बच्चे पर शासन करते रहे, अनुशासन में रहो, संयम में रहो, हम ये बात तो करते रहे, लेकिन उसको कभी अपनी जिंदगी के बारे में खुद से सोचने का मौका नहीं दिया, खुद से सोचने की आदत ही नहीं डाली। अभी आप एक काम अगर करते, बचपन से ही उस बच्चे को खुद की जिंदगी के बारे में लिखने के लिए बोलते, डायरी पेन दे देते कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह निर्धारित करते हैं, अपनी जिंदगी को किस तरह आगे लेकर के जाना चाहते हैं, वो आप खुद लिखिए। तो उसमें क्या होता, बच्चे को अपनी जिंदगी के बारे में खुद से सोचने का अवसर मिलता और वह बच्चा धीरे धीरे जो है अपनी जिंदगी को पूर्णतः बदल लेता। लेकिन आज हुआ क्या, आज हम सिर्फ उस पर प्रेशर डालते रहे। वो बच्चा उस प्रेशर को झेलने के सक्षम नहीं था और वो हर हमेशा कोशिश करता था कि किसी तरह हमको इस प्रेशर से निकाला जाए। और एक दिन की बात है, उस बच्चे को उसके कोई दोस्त मिल गए और फिर वो दोस्त उनकी हर मजबूरियों को समझता था। उस दोस्त ने धीरे धीरे उसे स्मोकिंग का आदत पकड़ा दी। इसलिए आपसे कहेंगे कि आज अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए आध्यात्मिकता का समावेश होना अत्यधिक जरूरी है। आप छोटे छोटे मंत्रों को ही ले लीजिए, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण उस बच्चे से करवाइए। देखिए, उस गायत्री मंत्र के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि वो
उस मंत्र का उच्चारण अगर वो बच्चा करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक हिलोड़े मारने लगती है। उसके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आ जाए तो उस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि उस नेगेटिव एनर्जी को पछाड़ने में वो बहुत अधिक पावरफुल रोल अदा करती है। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि उस बच्चे के अंदर खुद से सोचने की, खुद के बारे में सोचने की क्षमता विकसित कीजिए। तभी वो बच्चा उस चीज़ से दूर हो सकता है। जिस दिन वो अपनी ज़िंदगी को खुद से समझना चालू कर देगा फिर उसके पास कोई समस्याएं नहीं होगी। इसलिए तो इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहेंगे, उस बच्चे के वो बच्चे जो अब स्मोकिंग का शिकार हो गए हैं, उस बच्चे को मना कीजिएगा अगर आप, तो वो और ज़्यादा मजबूती से उसको पकड़ेगा। इसलिए मना नहीं कीजिए। मना करने के बजाय उस बच्चे के अंदर उस बच्चे को जो है पॉजिटिव एनर्जी के एक सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। जब आप उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होता चला जाएगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स क्या है? वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है आपका ये गायत्री मंत्र है, ध्यान, मेडिटेशन है। इस सब से जोड़ दीजिए उस बच्चे को। उस बच्चे को जब आप इस चीज़ से जोड़ेंगे तो फिर उसको अपने जीवन की समझ खुद आ जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना।